मित्रों, हम धोबा तालाब के समीप एक परिवार में बैठे हुए हैं और एक ऐसे बुजुर्ग के साथ बैठे हुए हैं जिनकी उम्र लगभग 80 वर्ष के करीब पहुंच चुकी है। उनसे हम चर्चा करेंगे, क्या है इतिहास, क्या है इसका महत्व और उनका अनुभव व्यक्तिगत क्या है, इसके संबंध में उनसे हम करेंगे चर्चा। दादा जयराम जी, का नाम है? धन्नू भी क्या धन्नी भी है? धन्नू जी। धन्नी धन्नी दो चलते हैं। अच्छा, तो कितनी उम्र है आपकी? हमारी वही 78-80 की लगभग। 78 वर्ष की उम्र है आपकी। अपन जो कौन सा तालाब कहा? धोबा तालाब। धोबा तालाब। जो धोबा तालाब का काय कहती है धोबा तालाब? अभी पुरानी की प्रसिद्ध पानी मिट्टी सब। अच्छा, धोबा तालाब के पुराने समय में जिससे ही इसको नाम देता हूँ धोबा तालाब। धोबा तालाब नाम है। अरे पुरानो समय से ही धोबा तालाब कहते ही हो, क्योंकि विशेषता का है। जैसे कहा है पानी के प्रसिद्ध जो मिट्टी की प्रसिद्धि का मैंने पानी और मिट्टी ले जाती है, ले जाते हैं। अबे ले जाता है, खाली हो जाता है। आखिर जब मिट्टी में क्या खासियत है? मिट्टी में वो दवाई से ज्यादा काम करती है। मंजन करो, सर पर बाल भी धो, फूल पुट्टी हो उनमें भी लगा, बाबी उनमें काम करा मिट्टी, यानी बीमारी को ठीक कर देती, ये लाने काम करा था। और वैसे लगा भी है, लगा मंजन भी करो, शरीर में लगा दो, फौरा पुट्टी हो जाए। अच्छा, वही पार रखना। और पानी का महत्व है, जो पानी पहले तो हमारी खोपड़ी थी, अब गंदगी मच गई ज्यादा, गंदगी बन और अब देर के मकान बन गए। हाँ, गंदगी के कारण परेशानी हो रही है। जैसे दमो तो ठीक है, जैसे और दूर से भी उसके लिए भी माटी। हाँ, तो आपने का देखो यहाँ को? हमने कहा है हमारे पास पानी देते खेती हो। अच्छा, हाँ, खेती बंद हुई अमीरी है। हाँ, वो सिंगाड़ी और मछली पलक है। अच्छा, सिंघाड़ा और मछली जब में पल रही है और पुरेल है, और कछु विशेष जानकारी। तो ये थे वो बुजुर्ग जिनसे हमने की है चर्चा, उनका अनुभव हमने दिया है। उन्होंने बताया कि ये अति प्राचीन सरोवर है जिसको धोबा तालाब के नाम से जानते हैं। धोबा तालाब क्यों कहते हैं ये इनको नहीं, लेकिन पुराना है। बुजुर्ग कहते आए, 78 वर्ष की उम्र बता रहे हैं और ये कहते हैं कि मैं बचपन से ही इस सरोवर को देख रहा हूँ। यानी इस सरोवर का इतिहास जो है वो निश्चित रूप से काफी पुराना है। हम सरोवरों का इतिहास कितना प्राचीन है, जल है तो कल है और कल है तो हम है। तो सरोवरों के इतिहास के संबंध में जानकारी लेने के लिए लगातार हम एक अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं। इस समय हमें धोबा तालाब पर, अति प्राचीन धोबा तालाब, और वहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं वहाँ के बुजुर्ग लोगों से। एक और बुजुर्ग व्यक्ति हमारे सामने है, उनसे हम चर्चा करेंगे। दादा नमस्कार। क्या शुभ नाम आपका? हरिदास पटेल। हरिदास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप ये बताइए कि ये धोबा तालाब जी, इसको धोबा तालाब क्यों कहते हैं? सर इसका तो ऐसा है, हाँ, कि पहले के जो अपन से बुजुर्ग थे तो बोलते थे यहाँ पे, मतलब धोबी घाट सा कपड़े वगैरह ज़्यादा उस साइड धुलते थे, तो इस वजह से मतलब उसको धोबा तालाब बोलने लगे। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 73, 73। 73 यानी 74 वर्ष लगभग आपकी उम्र हो गई है। तो ये तब से बचपन से ही आप देख रहे हैं कि आपके सामने बना? नहीं, बचपन से मतलब हम इसको देख रहे थे। यानी बहुत पुराना है। हाँ, बहुत पुराना, सैकड़ों वर्ष बोल सकते हैं। हाँ, इसका पहले पानी बहुत उपयोग में आता था। अच्छा, पानी उपयोग में आता था। पानी को पीते थे क्या लोग? पीते भी थे और बीमारी के काम में आता था। अगर बीमार आदमी अगर पिए ना तो उसकी मतलब बीमारी दूर होती थी। एक और चर्चा की बात आती है कि मतलब इसके सरोवर की तालाब की जो मिट्टी है, हाँ मिट्टी, तो मिट्टी का क्या महत्व है? मिट्टी का ये महत्व है सर कि उसको मतलब आप बदन पे से लगाओ तो उसमें बदन पूरा मुलायम रहता है। थोड़ी देर में आप दांतों नंगे आपके द्वारा होते हैं, इससे शंकर जी बनवाते हैं। मतलब इसमें बहुत उपयोगी है और एक ही जगह निकलती है, 2 जगह बस। ये हम एक और व्यक्ति से चर्चा करेंगे। हम वहाँ पर बैठे हुए हैं जहाँ देख रहे हैं आप कि देखिए ये मिट्टी खोदी जा रही है, बच्चे लगे हुए हैं, उत्साह है, सब प्रकृति से जुड़े हुए हैं।
प्रकृति से जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से प्रकृति हमारा भी संरक्षण करेगी। वह मिट्टी जो मुल्तानी मिट्टी को देती है टक्कर, उसी मिट्टी को खोदने में लगे हुए यहाँ पर लोग। एक और सज्जन हमारे बीच में हैं, उनसे हम करेंगे चर्चा, क्या है मिट्टी का महत्व और क्यों खोदते हैं यहाँ पर लोग आके, इस क्षेत्र का क्या है ऐतिहासिक महत्व है। नमस्कार, क्या तुम नाम है आपका? सतीश साक्या। सतीश साक्या जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। सतीश जी, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ये काली मिट्टी खोदी जा रही है। अच्छा, ये जो मिट्टी है ये काला रंग है इसका, तो इस मिट्टी का क्या महत्व है? इस मिट्टी का महत्व ये है कि एक तो ये बहुत अच्छी होती है, दूसरी बात क्या है कि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। जैसे कि अपने शरीर में कोई प्रकार की बीमारी हो जाती है, उसके लिए बहुत फायदेमंद है। अरे एंटीबॉडी जिसको कहते हैं, रोग से लड़ने की ताकत उत्पन्न करती है ये मिट्टी, है ना। सुना है कि ये इसका इस्तेमाल शैम्पू के रूप में भी लोग जी हाँ सर, बालों को बिल्कुल मुलायम कर देती है। शैम्पू से ज़्यादा फायदेमंद है। शैम्पू से ज़्यादा मदद, यानी प्रकृति का शैम्पू है ये। सही है जी हाँ, प्रकृति का शैम्पू। जी जी। इस मिट्टी से शिवलिंग भी बनाते हैं लोग। इससे शिवलिंग भी बनाते हैं। तो कितना पुराना है ये तालाब? अब ये तो इसका तो इतिहास शायद किसी को नहीं मालूम होगा कितना पुराना है, और ब्रिटिश टाइम से चला आ रहा है। यानी सैकड़ों वर्ष प्राचीन ये सरोवर के बीच में यहाँ पर लोग आते हैं। कहाँ कहाँ के लोग आते हैं? सभी जगह के। यहाँ तो एक समय ये था कि बाहर के आदमी भी आते थे, विदेश अपने सागर आगर से लेके यहाँ की मिट्टी ले जाने के लिए। अने दमोह जिले से बाहर के लोग भी मिट्टी लेने के लिए यहाँ आते थे। आप देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर मिट्टी लगातार खोदी जा रही है। और अभी हमने जो चर्चा की, इन्होंने बताया साक्य जी ने कि दमोह ही नहीं, आसपास के जिले के लोग भी इस मिट्टी को लेने आते थे। क्या नाम है? ममता पटेल। ममता, कहाँ से आई है? पीछे से जो कर रहे हैं मिट्टी काली वाली। जब मट्टी काय खिलाने आए? सिर धोबी खिलाने। कहाँ मिला था? क्या धोबा तालाब है। और जब जाई मट्टी काय काली वाली? नहीं, ये मट्टी को और का मतलब है, काय मट्टी तो सब जगह मिला। में शंकर जी भी बनते हैं। सावन के महीना में पूजा भी होती है इसकी। स्थापना भी होती है। और इके कछु जैसे लगाते हैं अपन, और मतलब तुमको फायदा का मिलत? फायदा नहीं, अपन पौधे लगाते हैं घर, तो पौधे में अपन मिट्टी डाल दो। अगर अगला तो मिट्टी ठीक है, लेकिन जब मिट्टी अपन शरीर में लगाते हैं तो बताते हैं कि बीमारी ठीक हो जाती है। हाँ, ठीक हो जाती है। मंजन भी करते, मंजन भी करते, हम भी करते हैं। अच्छा, तो अब जब तुम ऐसा घलित करें नहीं, जाते हैं अच्छी फोड़ है, सुको है, फिर उसको अच्छे डिब्बा में रख लेंगे, रख के और अपने साल भर को हो जाएगी। तो कहाँ कहाँ के आदमी आउ जाते लेंगे? सब सिटी भर के जिसको जाने वो बना ले जा, कोई मना रोक टोक थोड़ी। तो हमने उन सब से चर्चा की जो यहाँ पर मिट्टी लेने के लिए आते हैं। यहाँ के निवासी भी हैं, नगर के अनेक क्षेत्रों से भी लोग आते हैं और वो ले जाते हैं, इसको अपने घर करते हैं उपयोग। क्योंकि जो मिट्टी है वह रोग प्रतिहर शक्ति को उत्पन्न करती है, अर्थात किसी बीमारी से लड़ने की ताकत जिसको कहते हैं, वह है रोग प्रतिहर शक्ति। शरीर में लगाते हैं, मंजन करते हैं और सिर पे भी लगाते हैं, बाल भी कर देते हैं मुलायम, शरीर को करते हैं मुलायम, त्वचा को करते हैं जो कहते हैं ना ग्लो, वह ग्लो आता है इस मिट्टी से। हम लगातार विभिन्न क्षेत्रों में जाकर उस क्षेत्र की जानकारी, वहाँ प्रसिद्ध क्या है, इसके संबंध में लगातार आपको जानकारी देते रहते हैं, अवगत कराते रहते हैं। लगातार क्षेत्रों में भ्रमण, उनसे चर्चा, और चर्चा के बाद में वह सब जानकारी हम आपको देते रहते हैं। फिर मिलेंगे नए किसी विषय को लेकर, नई चर्चा को लेकर। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।